क्षेत्र घुगली में बीते 30 अप्रैल को एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसके आने के बाद से क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ साथ प्रशासन के भी रोंगटे खड़े हो गए, प्रशासन के भी हौवे उड़ गए। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या मामला था जिसे सुनकर प्रशासन के होश उड़ गए। तो आपको बता दें, एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की घुगली के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में एडमिशन करवाने जाती है और एडमिशन के अगले दिन अपनी छोटी बहन के साथ, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, उसके साथ जब विद्यालय को जाती है तो विद्यालय में ना पहुंच करके विद्यालय गेट से थोड़ी दूर पहले से लापता हो जाती है। मामला जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया, प्रशासन ने अपनी पूरी ताकतें लगा दी और अपने विवेकानुसार नगर पंचायत घुगली के लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई। सीसीटीवी कैमरा जब खंगालना शुरू हुआ तो विद्यालय के पहले लगे एक प्राइवेट दुकान में उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा गया कि वो 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अकेली कहीं जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद से तमाम नगर पंचायत में लगे हुए कैमरे को खंगाला गया, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे को छोड़ करके कहीं भी उसका चेहरा, उसका शरीर देखने को नहीं मिला। इस वजह से पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिर वो लड़की एक सीसीटीवी कैमरे में नज़र आती है और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, कहाँ लापता हो जाती है, जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा पाया। यही वो गरीब परिवार है, यही वो गरीब माँ है और यही वो बहन है जिसके साथ वो लड़की विद्यालय को पढ़ने गई थी, और यही वो लाचार और बेबस माँ है जिसकी बेटी लापता हुई थी। तमाम उन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और जो सच्चाई है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। आपकी बेटी थी जो गायब हुई है? हाँ। क्या नाम था उसका? परमीला। कितने वर्ष की थी वो? 14 साल का। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन वो लापता हुई? क्या हुआ था? आपके घर में, परिवार में कोई झगड़ा हुआ था, कोई विवाद हुआ था, यहाँ से नाराज होकर विद्यालय गई थी? क्या हुआ था? झगड़ा नहीं खा भल। हम कहनी के बेटा पढ़ लब जा तो होशियार हो जेब। हम तो नहीं पढ़ल, पढ़ब जा तो 2 अक्षर याद रही, कहीं अपन समय रही तो कहीं कमा खा लब जाना। हम कहिया ले जियो, इतने बात। वो यहाँ से खुशी खुशी विद्यालय गई। हाँ, विद्यालय में जाने के बाद वो लापता हुई। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? अब गए नहीं जाने के 3 बजे। अब हमने के पता नहीं कि कब बजे गायब बाड़ी। कैसे पता लगा कि मेरी बेटी गायब हो गई है? हई अली तो कहली घर है। क्या कहा इन्होंने? अली 3 बजे कहतड़ी दीदी आयल बे घर। हम कहने मजाक करता उसका हमसे, तो कहतड़ी नहीं रे। हम कहनी कि कहीं अपना सहेली घर नहीं न गइल बा, तो गनी तो वो लोग घर नहीं रहे आ लगल गनी घुगली तो कहीं पता नहीं लागल हमका। जब आप गई, आपकी बेटी नहीं मिली, उसके सहेलियों के वहाँ तमाम जगह जब आपने देख लिया नहीं मिला, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? अब कुछ ना कन जो ओकरा बिहान भइल गनी जा, तब मैंने सब गांव घूमने जा, कहीं पता नहीं लागल, तब थाना पर गनी जा। तब थाना पे गई। यही वो लड़की है, इसकी बड़ी बहन थी और इसी के साथ विद्यालय पे वो पढ़ने के लिए गई थी। उस दिन क्या हुआ था? बोलिए। आप दोनों लोग विद्यालय पढ़ने के लिए गए थे, तो उस दिन क्या हुआ था? रास्ते में क्या कही थी? कुछ बात हुआ था या विद्यालय में जाने से पहले कोई बात हुआ था? क्या हुआ था उस दौरान जब आप लोग रास्ते में जा रही थी? वो रास्ता नहीं कहली, बस स्कूल लगा कहली। क्या कही वो? बस ये कल तू जा स्कूल में, हम नहीं जाम। कहीं कहीं कहतली तू जा स्कूल में, तो हम से तो कहीं को रहबे नहीं कहली। अच्छा, वो नहीं थी, उसके साथ तुम रहती थी? हाँ। वो कहीं फ़ोन से बात करती थी, किसी से बात भी करती थी? नहीं। फ़ोन वगैरह कुछ चलाती थी? नहीं चलाती थी। जब वो लापता हो गई, उससे पहले क्या वो लास्ट समय जब दोनों के बीच बात हुआ तो क्या कही थी वो? बस ये कल हम कहता हूँ करता है। वो कही कि हम कहीं भी चले जाएंगे। तो इस बात लास्ट में ये बात हुआ, उससे पहले कोई झगड़ा वगड़ा भी दोनों लोगों के बीच में हुआ था? नहीं हुआ था। किसी पे कोई शक है कि कहीं कोई बरगला करके, फुसला बहला करके लेके चला गया हो, या क्या आप लोगों को लग रहा है क्या हुआ है? हमरा बुझ तक के पुसला के कहीं एने ओने कह दिलबा। कोई किसी पे कोई शक भी है आप लोगों को? शक तो हमरा के ऊपर लगता नहीं कि घर जाते नहीं कि तो कैसे शक हम करम। आपके पति कहाँ रहते हैं?
वो कमानी खानी घरों पे बानी। फ़ोन वगैरह भी चलाती थी बेटी आपकी? ना। क्या नाम था उसका? परमीला। परमीला थी। वो घर में रहती थी, आप लोगों से झगड़ा वगैरह कुछ होता था? ना। फ़ोन वगैरह नहीं चलाती थी? ना। ठीक। आपके पति अभी फ़िलहाल कहाँ हैं? गइल बानी कार कर। पुलिस द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की गई? आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है? पुलिस क्या कह रही है अभी? का कहतन लोग, पुलिस लोग कहतन लोग कि तोहनी के हमनियो खोजब जा, तोहनियो खोजा जा। कितनी बार आप लोग गए थे स्थानीय थाने पर? कोई चक्कर जा भनी जान। लास्ट समय पुलिस आप लोगों को कब बुलाई थी, कितना दिन पहले? अब ये बीच जात नहीं कि जब मन वही बीच दरखास्त देने जा तो गए नहीं है जान। आए अब ना गए नहीं है जान, कहनी जा उहो कहतन जा तोहनी खोजा जा, तो हमनी के खोजब जा। उ खोजबा ना कर जा तो बताएं जा हमनी कहाँ दुनिया में जाब जा। पूरा गांव घूमते बानी जा। कहीं से किसी का फ़ोन लापता होने के बाद किसी का फ़ोन वगैरह आया था? ना। किसी का नहीं आया था। तो यही वो बेबस और लाचार माँ है। ये जो सनसनीखेज मामले थे, इसलिए सनसनीखेज कह रहा हूँ कि इस दौर में भी जहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ लगातार पुलिसकर्मी हो या अन्य जो भी सैन्यकर्मी है, जहाँ लगातार ट्रांसपेरेंसी पूर्वक कार्रवाई कर रही हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज हैं, जगह जगह मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क है, जगह जगह तमाम पारदर्शिता है, उसके बावजूद अगर एक नाबालिग लड़की, वो भी दिन में नगर पंचायत के बीचों बीच से लापता होती है, तो यह अपने आप में बिल्कुल ही सनसनीखेज है। जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया पुलिस के द्वारा, तो पुलिस ने ये कहा कि उसको एक प्राइवेट यानी निजी दुकान के सीसी कैमरे में देखा गया है और उस कैमरे में वो लड़की विद्यालय से वापस जाती हुई दिखाई दी। ये एक एविडेंस पुलिस को मिला और उस एविडेंस के अनुरूप पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। लेकिन आज 1 महीना 1 सप्ताह का समय गुजर चुका है और आज तक उस नाबालिग बच्ची का कोई अता पता नहीं चल सका है। हमने परिवार के तमाम लोगों से बातचीत किया, उनकी माँ थी। इनकी बातों से आप इनके दर्द को, जो इनके दिल से वो दर्द जो छलक रहा है, उनकी बातों से आप उसका पता लगा सकते हैं कि इनकी बातों में कितना दर्द है। लेकिन यह आज बेबस और लाचार हैं, क्योंकि यह केवल स्थानीय थाने पर तहरीर दे सकती है, उनसे न्याय की उम्मीद लगा सकती है, न्याय की गुहार लगा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं कर सकती हैं। बाकी सारा का सारा दारोमदार अगर देखा जाए तो स्थानीय पुलिस पर है, स्थानीय प्रशासन पे है, क्योंकि दिन दहाड़े जब कोई नाबालिग बच्ची लापता होती है तो उस परिवार के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उसके पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा वो इन्हीं लोगों का दिल जानता होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब भी जांचों उपरांत कोई विशेष बातें नहीं बताई गई, किसी विशेष ठोस सबूत या ठोस जगह तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अब देखना ये होगा कि इस नाबालिग बच्ची को खोजने में पुलिस कब सफल होती है। यह भी अपने आप में सवाल है कि उस नाबालिग बच्ची को पुलिस पा करके इनके घर पे सौंपने में कब सफल होती है। बाकी ऐसे लोगों के बारे में और स्थानीय प्रशासन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।